हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स मैजिक एनसीईआरटी। तो आज हम न्यू टॉपिक करने जा रहे हैं सेम चैप्टर का जो हमने इससे पहले किया है, इंटीजर्स चैप्टर 1 का। इससे पहले हमने किया है प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन किया हमने। आज हम करेंगे सेम चैप्टर का, सेम जो है चैप्टर 1 है इंटीजर्स का। इसमें हम आज न्यू टॉपिक कर रहे हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। इससे पहले हमने किया प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। आज हम करने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। मतलब कि दो इंटीजर्स को अगर हम प्लस करते हैं तो उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है। फर्स्ट है हमारे पास इंटीजर्स आर क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन। इससे पहले हमने किया कि एडिशन के केस में भी जो इंटीजर्स है वो क्लोज होता है, और इन द केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑल्सो इंटीजर्स आर क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन। वो कैसे होता है, यहाँ पे एग्जांपल है कि क्लोज कैसे है। ये सेम जैसे एडिशन में मैंने आपको बताया था कि कोई भी दो नंबर को, कोई भी दो इंटीजर्स को अगर हम प्लस करते हैं तो वी विल गेट द इंटीजर्स। सेम वही होता है मल्टीप्लिकेशन में भी। अगर हम किसी भी दो इंटीजर्स को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो व्हाट वी विल गेट द इंटीजर्स। हमें इंटीजर्स ही वैल्यू आएगी हमारे पास। दैट्स वाई इंटीजर्स आर क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन ऑल्सो। मल्टीप्लिकेशन में भी ये क्लोज इसीलिए होता है। कोई भी दो इंटीजर्स है, अगर एग्जांपल की बात करें यहाँ पे -20 और -5, ये दो इंटीजर्स हैं, इसको हमने मल्टीप्लाई किया, देन वी गेट 100। तो मतलब कि दो इंटीजर्स को, किसी भी दो इंटीजर्स को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास इंटीजर्स ही आता है। दैट्स वाई इंटीजर्स आर क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स गिव्स इंटीजर्स। किसी भी दो इंटीजर्स को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको मल्टीप्लाई करने के बाद इंटीजर ही आएगा। इसी तरह से सेकेंड एग्जाम्पल है -12 × 10। अगर हम -12 × 10 करते हैं तो व्हाट विल गेट -120, जो कि ये भी एक इंटीजर्स है। नाउ कम टू सेकेंड पॉइंट, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, कि कोई भी जो है हमारे पास एक पॉजिटिव इंटीजर है और एक नेगेटिव इंटीजर्स है। तो यहाँ पे है a × -b इक्वल टू -b × a इक्वल टू माइनस ब्रैकेट a × b। इसका मतलब ये है कि कोई भी दो इंटीजर्स है उसको हम ऐसे मल्टीप्लाई करें, या हम प्लेस वैल्यू चेंज कर दें तो मल्टीप्लाई करें, या ब्रैकेट के अंदर माइनस लगा दें और जो दो इंटीजर्स है उसको हम अंदर ब्रैकेट में इंटू कर दें तो हमारे पास वैल्यू सेम आएगी। तो किस तरह से है, कोई भी दो नंबर लेते हैं हम। अगर हमारे पास सपोजड नंबर है ये, हमने 4 ले लिया, 4 है, और इंटू -8 करते हैं। ठीक है, एंड इक्वल टू, अब इसी को उल्टा कर देते हैं हम, -8 × 4, या हम इसको लिख दें माइनस बाहर लिख देते हैं और 4 × 8 कर देते हैं। तो ये अलग अलग केस हो गया कि अगर हम 4 × सपोज दैट दो इंटीजर है हमारे पास 4 और -8 है। अगर मैं 4 और -8 को 4 × -8 करूं, या -8 × 4 करूं, या माइनस मैंने ब्रैकेट के बाहर लिख दिया और ब्रैकेट के अंदर 4 × 8 है, तो मीन्स जो वैल्यू आएगी वो सेम आएगी। यही मतलब है इसका कि a × -b इक्वल टू -b × a इक्वल टू माइनस ब्रैकेट के बाहर और a × b, अगर तो मतलब वैल्यू हमारे पास सेम आएगी। तो अगर हम यहाँ से मल्टीप्लाई करें तो क्या वैल्यू आएगी, -32। इधर से भी अगर हम मल्टीप्लाई करें तो -32 आई वैल्यू। यहाँ से भी मल्टीप्लाई करें तो 8 4 32, ब्रैकेट माइनस है ब्रैकेट के बाहर तो -32। तो आपने देखा कि तीनों केस में जो वैल्यू आ रही है वो सेम आ रही है। दैट्स वाई कि कोई भी दो एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव इंटीजर्स है, उसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी अगर हम प्लेस वैल्यू चेंज कर दें तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वैल्यू जो है वो सेम आएगी। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ कम टू द थर्ड पॉइंट, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर्स। किसी भी दो नेगेटिव इंटीजर्स को अगर हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट द पॉजिटिव इंटीजर्स। तो यहाँ पे है -a × -b। जैसे यहाँ पे लिखा है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर्स, दो नेगेटिव इंटीजर्स को अगर हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो वी विल गेट द पॉजिटिव इंटीजर्स। a × b लिखें या a b लिखें, बात एक ही है। अगर इसी तरह से एग्जांपल सेम नंबर ही ले लेते हैं हम, अगर हम दो नेगेटिव लेते हैं, कोई भी इंटीजर्स ले लो आप यहाँ पे। अगर हम यहाँ पे सपोज दैट -4
और -3 ले लेते हैं। तो हमने यहाँ पे दो नेगेटिव इंटीजर्स ले लिया, एक इंटीजर हमारे पास -4 है और दूसरा क्या है -3। इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास वैल्यू जो आएगी वो पॉजिटिव इंटीजर्स आएगी, 4 3 जा 12। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया होगा कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर्स, किसी भी दो नेगेटिव इंटीजर्स को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट द पॉजिटिव इंटीजर्स आएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, द प्रोडक्ट ऑफ थ्री नेगेटिव इंटीजर्स इज अ नेगेटिव इंटीजर्स। मीन्स कि जब हम किसी भी तीन इंटीजर्स का प्रोडक्ट निकालेंगे, अगर किसी भी तीन इंटीजर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे जो कि नेगेटिव है, तो मीन्स जो साइन आएगा उसका वो नेगेटिव आएगा। द प्रोडक्ट ऑफ थ्री नेगेटिव इंटीजर्स इज अ नेगेटिव इंटीजर्स। मतलब किसी भी तीन नेगेटिव इंटीजर्स को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जो प्रोडक्ट है वो नेगेटिव इंटीजर्स आएगा। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, कोई भी तीन इंटीजर्स ले लो आप। यहाँ पे हम ले लेते हैं -4 इंटू -3 देन इंटू -1। ये तीन इंटीजर्स हैं। इन तीनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी -12। ठीक है, तो यही मतलब है इसका कि किसी भी तीन नेगेटिव इंटीजर्स को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वी विल गेट द नेगेटिव इंटीजर्स। तो यहाँ पे हमने तीन नेगेटिव इंटीजर लिया, -3 और -1। इन तीनों को हमने मल्टीप्लाई किया तो आपने देखा जो इसका प्रोडक्ट आया वो नेगेटिव इंटीजर आया। नाउ कम टू द फिफ्थ पॉइंट, द प्रोडक्ट ऑफ फोर नेगेटिव इंटीजर्स इज अ पॉजिटिव इंटीजर्स। इसी तरह से अगर हम किसी फोर नेगेटिव इंटीजर्स को अगर हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव इंटीजर आएगी। वो कैसे? जैसे यहाँ पे सेम ले लेते हैं, यहाँ पे -4 इंटू -3 इंटू -1, इसमें हम एक और नेगेटिव इंटीजर्स ऐड कर लेते हैं बिकॉज यहाँ पे 4 नेगेटिव इंटीजर्स है, तो इंटू -2। तो इन सब को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 4 3 जा 12, 12 इंटू 1 12 एंड 12 2 जा 24। तो यहाँ पे 24 आया, तो बट साइन क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस। तो सिंपल आपने ध्यान रखना है कि कभी भी जब अगर 4 नेगेटिव इंटीजर्स को अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जो साइन आएगा वो हमेशा पॉजिटिव आएगा। ठीक है, नाउ कम टू द सिक्स्थ पॉइंट, द प्रोडक्ट ऑफ अ नेगेटिव इंटीजर्स एंड 0 इज 0। किसी भी जो है एक नेगेटिव इंटीजर है उसको अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट द 0। सपोज दैट -a कोई भी एक नेगेटिव इंटीजर है, -a इंटू 0 इक्वल टू 0 इंटू -a इक्वल टू 0। कोई भी हम -a इंटू 0 करें या 0 इंटू -a करें तो हमारे पास वैल्यू 0 आएगी। सपोज दैट कोई भी इंटीजर्स ले लेते हैं हम। यहाँ पे एक इंटीजर मैंने ले लिया यहाँ पे जो कि -4 एक नेगेटिव इंटीजर है, इसको अगर मैं 0 से मल्टीप्लाई करूँगा तो विल गेट द 0। अगर -4 इंटू 0 किया तो भी वैल्यू 0 आएगी, या अगर हम इसको 0 इंटू -4 करेंगे देन वी ऑल्सो गेट द 0। ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है 7 हमारे पास, कि ये आपको क्लियर हो गया होगा कि कोई भी तीन नेगेटिव इंटीजर है उसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास नेगेटिव इंटीजर आएगा। अगर 4 नेगेटिव इंटीजर्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वी विल गेट द पॉजिटिव इंटीजर। और अगर हम कोई भी एक नेगेटिव इंटीजर है उसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट द 0। बट एक बहुत ही सिंपल है, अगर ये पॉइंट अगर आपको याद नहीं रहता तो बहुत ही एक सिंपल जो है वो 7th और 8th पॉइंट यहाँ पे मैंने लिखा है कि इफ़ द नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स इन अ प्रोडक्ट इज ऑड देन द प्रोडक्ट इज अ नेगेटिव इंटीजर्स। मतलब कि अगर आपको ये 7 और 8 पॉइंट आपको क्लियर होता है तो आपको ये पॉइंट जो ऊपर मैंने बताया उसकी ज़रूरत नहीं है। और ये सबसे इजी पॉइंट है कि आप क्या करेंगे कि इक्वेशन सॉल्व करने के लिए आते हैं तो उसमें हमें ये सारे पॉइंट्स जो है वो आपको क्लियर होना चाहिए कि आप साइन गलत पुट नहीं करें क्वेश्चंस के अंदर। तो यहाँ पे क्या था कि इफ द नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स इन अ प्रोडक्ट इज ऑड, मतलब जो भी इक्वेशन है उसमें हम क्या करेंगे कि जो साइन है उसको काउंट करेंगे। अगर सपोज हम इसकी बात करें तो अगर यहाँ पे आप
सिर्फ साइन को काउंट करना है। साइन यहाँ पे नंबर ऑफ साइन कितने हैं नेगेटिव, 1 2 3। तो 3 क्या है, ऑड नंबर है। तो अगर कभी भी अगर जो नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स है अगर ऑड है तो हमेशा जो साइन आएगा वो नेगेटिव ही आएगा। इफ द नंबर ऑफ नेगेटिव्स इंटीजर्स जो है वो इवन है तो हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो वही है यहाँ पे। अगर 8 पॉइंट देखें कि इफ द नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स इन अ प्रोडक्ट, किसी भी हम प्रोडक्ट निकालें इंटीजर्स का तो इज ए इवन देन द प्रोडक्ट इज पॉजिटिव। अगर नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स, अगर नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स वहाँ पे इवन है तो हमेशा पॉजिटिव आएगा। अगर नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स क्या है, ऑड है, तो हमेशा साइन माइनस आएगा, नेगेटिव आएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे कितने जो है 3 नेगेटिव इंटीजर्स हैं तो नेगेटिव आएगा। 3 जो है वो एक ऑड नंबर है। अगर यहीं पे हम इवन की बात करें तो यहाँ आपने देखा कि जब हमने 4 नेगेटिव इंटीजर्स को आपस में मल्टीप्लाई किया तो वी गेट द पॉजिटिव इंटीजर्स। तो 4 जो है वो क्या है, एक इवन नंबर है। तो आपने सिंपली क्या करना है कि कितने नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स है वो आपने काउंट कर लेना है। अगर वो आपके पास ऑड आता है तो मीन्स जो उसका साइन आएगा वो पॉजिटिव आएगा। अगर नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स जो है वो ऑड है तो नेगेटिव आएगा साइन, और अगर नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स अगर इवन है तो साइन जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा। नाउ कम टू द कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इससे पहले हमने एडिशन में भी किया कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो ना अब जो है हम मल्टीप्लिकेशन का प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो हमारा है कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या होता है। सेम जैसे हमने कम्युनिकेटिव एडिशन प्रॉपर्टी में किया, सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी में की, उसी तरह से जो कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए। ठीक है, कोई भी दो इंटीजर है उसको हम a इंटू बी करें या b इंटू ए करें, हमारे पास वैल्यू सेम आएगी। दैट्स वाई मल्टीप्लिकेशन इज ऑल्सो कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स। एडिशन भी जो है वो कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स होता है। सब्ट्रैक्शन जो है वो इज़ नॉट कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स, वो नहीं होता है। और मल्टीप्लिकेशन में भी दिस इज कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स। तो क्यों होता है मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूनिकेटिव फॉर इंटीजर्स, वाई, क्यों ऐसा होता है? बिकॉज हम जो भी है अगर a इंटू बी करें या b इंटू ए करें तो हमारे पास वैल्यू सेम आएगी। दैट्स वाई मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूनिकेटिव फॉर इंटीजर्स। तो कोई भी दो नंबर ले लेते हैं, कोई भी दो इंटीजर्स को अगर हम मल्टीप्लाई करें, लाइक अगर हम 4 करते हैं, 4 इंटू 3 करते हैं, ठीक है, या 3 इंटू 4 करें तो हमारे पास वैल्यू सेम आएगी। ठीक है, 4 इंटू 3 करें या 3 इंटू 4 करें तो हमारे पास वैल्यू सेम आएगी। यहाँ से क्या आएगी हमारे पास 12 और यहाँ से भी वैल्यू क्या आएगी 12। तो मीन्स आपने देखा कि जो है कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी में अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे a इंटू बी करें या b इंटू ए करें तो हमारे पास वैल्यू सेम आएगी। दैट्स वाई मल्टीप्लिकेशन इज कम्युनिकेटिव फॉर इंटीजर्स। नाउ कम टू द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होता है मल्टीप्लिकेशन के अंदर? हमने इससे पहले एडिशन का भी किया, सब्ट्रैक्शन का भी किया हमने, तो अब हम मल्टीप्लिकेशन का टॉपिक कर रहे हैं। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या है? कोई भी 3 इंटीजर्स है, a इंटू बी ब्रैकेट में a इंटू बी है इंटू सी इक्वल टू a इंटू बी इंटू सी। ठीक है, कोई भी 3 इंटीजर्स है उसको हम इस इक्वेशन में ऐसे मल्टीप्लाई करें या ऐसे मल्टीप्लाई करें वैल्यू सेम आएगी। तो मीन्स दैट्स वाई मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव फॉर इंटीजर्स। मल्टीप्लिकेशन जो है एसोसिएटिव फॉर इंटीजर्स भी है। तो यहाँ पे है ए बी सी इक्वेशन के अंदर, तो कोई भी 3 हम इंटीजर्स ले लेते हैं। सपोज दैट a इक्वल्स टू 4 ले लिया हमने, b हमने 3 ले लिया और c ले लिया यहाँ पे 2। ठीक है, 3 इंटीजर्स ले लिया हमने, इनको हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो हम ये आइडेंटिफाई करेंगे कि जो इक्वेशन है वो मतलब सही है या नहीं है, वैल्यू सेम आती है या नहीं आती है। तो हमने 3 इंटीजर्स ले लिए यहाँ पे a 4 b 3 और c 2, इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। तो a क्या है हमारे पास 4 और एंड b क्या है 3 इंटू 2। ठीक है, अब इसी में प्लेस वैल्यू चेंज कर दी है। अब a जो है वो a 4 है इंटू b
B is 3 and C is 2, ठीक है। अब हम बोथ साइड को मल्टीप्लाई करेंगे और आइडेंटिफाई करेंगे कि दोनों इक्वल आते हैं या नहीं है। 4 3 जा 12, ठीक है। देन 2 4, पहले ब्रैकेट वाले को सॉल्व करेंगे तो 3 2 जा 6, ठीक है। तो 12 2 जा 24 एंड 6 4 जा 24। तो आपने देखा कि दोनों साइड जो वैल्यू है वो सेम आई है। दैट्स वाई इसीलिए जो है मल्टीप्लिकेशन इज ऑल्सो, मल्टीप्लिकेशन केस में जो है दिस इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो क्या है, मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव फॉर इंटीजर्स। तो आपको ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या होता है और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन केस में जो है कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी जो है वो मल्टीप्लिकेशन इज कम्युनिकेटिव फॉर इंटीजर्स एंड मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव फॉर इंटीजर्स। नाउ कम टू द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन है हमारे पास a इंटू बी प्लस सी इक्वल टू a इंटू बी प्लस ए इंटू सी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि कोई भी हमारे पास इक्वेशन आती है सॉल्व करने के लिए, अगर वो इक्वेशन इस तरह से है तो हम इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं और ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। दैट्स वाई a इंटू बी ब्रैकेट b प्लस सी इक्वल टू a इंटू बी प्लस ए इंटू सी। ऐसे करें वैल्यू सेम आएगी। मीन्स क्या करा है इन्होंने इस इक्वेशन में, अगर मैं आपको समझाऊं तो ये दोनों इक्वेशन इक्वल है। किस तरह से है, अगर a इंटू बी प्लस सी है, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर ब्रैकेट के बाहर अगर a इंटू हो रहा है तो ब्रैकेट के अंदर जो भी नंबर्स है, जितने नंबर्स है उन दोनों से मल्टीप्लाई होगा। a इंटू बी देन प्लस a इंटू सी, मतलब जो बाहर वाला a है वो ब्रैकेट के अंदर वाले से दोनों से मल्टीप्लाई होगा। ये इक्वेशन है हमारे पास, ठीक है। कि तो हम उसको ऐसे सॉल्व करें बोथ आर इक्वल। जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आएगी, ठीक है। तो कुछ हम वैल्यूज ले लेते हैं, यहाँ पे जो है वो चेक कर लेते हैं। यहाँ पे 3 है ABC, 3 इंटीजर्स है, तो कुछ भी ले लो आप। यहाँ पे हम ले लेते हैं a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 3 एंड c इक्वल टू 4। ये 3 इंटीजर्स ले लिया हमने। अब हम वैल्यू पुट करके देखते हैं कि वैल्यू सेम आती है या नहीं आती है। हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे कि दिस इक्वल टू दिस इज करेक्ट और नॉट। तो यहाँ पे a क्या है हमारे पास 2 है, ठीक है, इंटू b इज 3 एंड c 4 इक्वल टू a इज 2 और b क्या है हमारे पास 3 है प्लस a इज 2 और c क्या है 4 है, ठीक है। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो 2 इंटू 4 प्लस 3 क्या होगा 7, ठीक है, एंड 3 2 जा 6 प्लस 4 2 जा 8। अब मल्टीप्लाई है तो 7 2 जा 14 देन इक्वल टू 8 प्लस 6 14। तो आपने देखा यहाँ पे जो वैल्यू है वो सेम आ रही है। मीन्स कि कोई भी इक्वेशन है, कोई भी हमारे पास इक्वेशन है, अगर हम इसको ऐसे सॉल्व करें हमारे पास जो आंसर है उसका वो सेम आएगी। तो यही है हमारे पास कि कोई भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में कोई भी इक्वेशन है हमारे पास वो इस तरह से है, या तो आप ब्रैकेट ओपन करके उसको मल्टीप्लाई कर दें जैसे यहाँ पे हो रहा है a इंटू बी प्लस ए प्लस सी, या हम डायरेक्ट उसको ब्रैकेट में प्लस करके बाद में उसको इंटू कर सकते हैं। तो दिस इज द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। आई होप कि आप लोगों को ये पूरा टॉपिक जो है समझ आ गया होगा, जो कि आज हमने क्या किया, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। इससे पहले हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन सब्ट्रैक्शन किया। तो फिर भी इस टॉपिक से रिलेटेड जो आज हमने किया है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़, इस टॉपिक से रिलेटेड अभी भी अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट है इस एक्सरसाइज से रिलेटेड जो 1.2 हमने पहले किया है, और नेक्स्ट वीडियो जो है मैं आपको 1.3 एक्सरसाइज का बनाने जा रहा हूँ, तो कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।
और अगर आप इस मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ जो है चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर दें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें कि जिससे मैं कोई भी वीडियो डालता हूं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए, जिससे कि आप जो भी डाउट है आपका वो आप वीडियो देख के क्लियर कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।